आपा, आप कल भी तरावी के लिए जाओगी? पता नहीं, शायद जाऊं। तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप कभी तरावी पढ़ने गई नहीं ना, इसलिए। आपा, आपने लगता है आजम को अपना दीवाना बनाने का फैसला कर लिया है। बानू, मैं मजबूर हूँ। आजम वक्त के साथ एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ रहा है। आज नहीं तो कल हमें पकड़ लेगा। आपा, आजम मुझे एक अच्छा इंसान लगता है। तुम पर शुरू से भरोसा कर रहा है और बिना किसी सवाल जवाब के मदद कर रहा है। क्या ऐसे उसके जज्बात के साथ खेलना गलत नहीं होगा? बानू, क्या मुझे नहीं पता कि आजम ने मेरे लिए क्या क्या किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो, अगर आजम ने हमें पकड़ लिया तो बचने का सिर्फ एक यही रास्ता होगा। अपनी हिफाजत भी जरूरी है। आपा, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन उसको इतना ज्यादा दीवाना बनाना ठीक नहीं होगा। बानू, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पहले मुझसे मोहब्बत करने का कह रहा था, अब मान नहीं रहा। मैं तो सिर्फ उसके मुंह से उगलवाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। देखो, तुम किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? अच्छा आपा, ठीक है। लैला जी। तुम्हारी अम्मी सहरी नहीं करेंगी क्या? नहीं, उन्हें दवा खानी होती है, नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है बेटी, अब तुमसे क्या कहूं। मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे तुम्हारी माँ से माफी मांगनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसके लिए एक तोहफा लूं, लेकिन क्या लूं कि वो उसे देखकर मुझे माफ कर दे। ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं आपको सोच कर बताऊंगी। लैला, आजम, अच्छा हुआ तुम यही मिल गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। ओह, यानी बताने का फैसला कर लिया है तुमने? क्या? कुछ नहीं, क्या बात करने वाले थे? अरे यार, मुझे फौरन रसबेरी चाहिए होगी। अम्मी ने इसकी जिद लगा के रखी है, लेकिन इस्तांबुल में कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही। ये बताओ, क्या तुम्हारे कैफे में मुझे मिल जाएगी ये रसबेरी? क्या इतनी सी चीज के लिए परेशान हो रहे हो? हाँ ठीक है, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए रसबेरी मिल्क शेक। क्या सच में तुम बना दोगी मेरे लिए ये? मुझे पियानो बजाना आता है, ये सोचकर तुम मुझे हल्का ले रहे हो? मैं ऐसा रसबेरी शेक बना के दूंगी कि तुम और तुम्हारी अम्मा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, क्या वाकई सच में बना लोगी? बिल्कुल, मैं अपने कैफे में रोज रसबेरी शेक बना के देती हूँ। बल्कि पहले जो जगह चला रहे थे वहाँ पे मैं ही रसबेरी बनाती थी। तुम परेशान ना हो, मैं कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। सही कहते हैं कि जिस चीज की जरूरत हो कभी कभी वो खुद चल के आ जाती है। फिर मैं शाम में इंतजार करूंगा। ओके, हो गया। शुक्रिया। देखती हूँ रसबेरी बनाने की रेसिपी क्या है। ये मिल्कशेक नहीं, पेस्ट्री है। उफ। हेलो आयला, सुनो, मुझे रसबेरी पेस्ट्री बनानी है आज ही, बहुत जरूरी है। तुम रिजी से कहो ना, प्लीज मेरी मदद करे। ये लास्ट पेस्ट्री कहाँ से आ गई बीच में? आजम की अम्मी के लिए, उन्हें बहुत पसंद है। तुम्हें क्या हो गया है? अपनी सास का दिल जीतना चाहती हो क्या? क्या तुम हंस रही हो? मेरी मदद करो। देखो, मुझे ये आज ही लाजमी बनाना है। मैंने उसे कहा है कि मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ। ये कहते हुए मुझे लगा कि शेक बनाना है, लेकिन ये तो पेस्ट्री है। तुम्हारा भला हो लैला, ऐसे लास्ट पेस्ट्री पसंद करने वालों को आसानी से पसंद नहीं करा सकती। क्या करूँ आयला, तुम मुझे कोई रास्ता बताओ ना। ठहरो, मुझे सोचने दो। मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत मजेदार खाने बनाता है। उसने अपनी दुकान बंद कर दी है, पर शायद रिक्वेस्ट करने पर। ठीक है, फौरन उसे कॉल करो या फिर मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी खुद मंगवाती हूँ। बहुत जरूरी है यार।
ये देखो। कितनी प्यारी है ना। रुको जरा, वो वाली कहाँ है? कहाँ है वो? ये देखो, मिल गया। क्या मिला है? कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना। मेरे दादा जान। क्या कहती हो बेटी, इससे फायदा होगा? बिल्कुल। और ये आप बिल्कुल मत भूले कि अम्मी नाना को कितना प्यार करती हैं। समझ गए ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से हो? वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। आइए यहाँ बैठिए। अरे ये चाय कॉफी छोड़ो, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये घर 25 मिलियन में कौन खरीद रहा है? एक मिनट में अभी बताता हूँ। मैंने यहाँ लिखा था उसका नाम, यहाँ पर नौरीन तारिक। नौरीन खरीद रही है? देखो ये फिर वही औरत है, नाम से ही नफरत है मुझे। नौरीन कैसे खरीद सकती है? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे साथ तो 400-500 के लिए भी वो बहस करते हैं और यहाँ पर आकर 25 मिलियन की ऑफर दे रहे हैं। लेकिन नाम तो यही लिखा था। उस्मान, मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी ना, ये बहुत अजीब फैमिली है। अगर इतने ही पैसे वाले हैं तो हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है मेरी तरह उनके भी बहुत से राज हैं। तुम्हारा क्या राज है बताओ? क्या, कौन सा राज मेरी जान? मेरा राज तो तुम हो, मेरी सुल्ताना। चलो दोनों मिलकर उन लोगों का राज को देखते हैं। वो हमसे क्या छुपा रहे हैं? उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ बोलो। सलाम खाला, आप कैसी हैं? मैं आयला की दोस्त हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। हाँ तो वो तुम हो जिसने मुझे फोन किया था। अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ अंदर। जी अच्छा। यहाँ बेकरी में आने की जहमत कैसे हुई? ऐसा क्यों कह रही हैं? उसने बताया था कि आप सबसे अच्छी रेसबेरी पेस्ट्री बनाती हैं। हाँ ऐसा तो है, लेकिन तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। अब मैं लास्ट पेस्ट्रीज नहीं बनाती, तौबा कर ली मैंने। ओह, अरे क्यों? आपने क्यों तौबा की? क्या मतलब क्यों कर ली? बस कर ली मैंने तौबा। लास्ट पेस्ट्री बनाने के लिए क्या तौबा नहीं की जा सकती? नहीं, मैं आपकी बात समझी नहीं खाला। बैठो बेटा। देखो बुरा मत मानना, जब मेरे शौहर आखिरी बार पेस्ट्री बना रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये आखिरी बार बना रहा हूँ मैं, और उस दिन के बाद से मैंने कभी बेलन हाथ में नहीं लिया। पूरे 17 साल हो गए, आज तक पेस्ट्री नहीं बनाई मैंने। ओह, यानी क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप मेरे लिए एक छोटी सी तो बना सकती हैं ना? मुमकिन ही नहीं है बेटी। कह रही हूँ ना, मैंने तौबा पढ़ ली है। खाला, खालू से मैं एक बार बात करती हूँ, हो सकता है वो शायद आपसे माफी मांग ले। हाँ शायद ऐसा हो सकता है। अच्छा बस ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। हाँ बिल्कुल बेटा, जरूर करना, जरूर करना। लेकिन बात यह है कि अब वो मुझसे माफी मांगना बिल्कुल भी नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, आप रुकें, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उन्हें मना लूंगी। अंदर है ना वो? मैं अंदर बात करती हूँ। हाँ अंदर है, बहुत अंदर है, बहुत ही गहराइयों में। उसे मरे हुए 6 साल हो चुके हैं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अगर तुम अब भी उसे मनाना चाहती हो तो उससे मिलने गहराइयों में जा सकती हो। यानी ये सुन के मुझे सच में बहुत दुख हुआ। मैं अब आज़म को क्या कहूंगी? आज़म कौन है बेटी? आज़म एक आदमी है। तुम्हारा सर तोड़ देती मैं। तुम एक आदमी के लिए मुझसे पेस्ट्री बनवा रही थी? हाँ नहीं खाला, ऐसा नहीं है, वो अजनबी नहीं है। तुम्हारा भाई है? नहीं, भाई भी नहीं है। तो बाप है? नहीं, बाप तो नहीं है।
हाँ समझ गई, आशिक है ना तुम्हारा। मुझसे क्यों छुपा रही हो बेटी? बहुत प्यार करती हो उससे? हाँ, बस ऐसा ही है कुछ। समझ लो से क्या मतलब है। अगर तुम उस आदमी से प्यार ना करती तो मेरे दरवाजे पर कभी दस्तक देने ना आती। नहीं नहीं खाला, मैं प्यार करती हूँ मैं प्यार बहुत प्यार करती हूँ उससे। कैसा है वो? कहीं मेरे आदमी की तरह कमीना ना निकले वो। नहीं, यानी मुझे उसकी आंखों में दिखता है प्यार अपने लिए। हाँ तो बताती क्यों नहीं बेटी? उसके लिए हम पेस्ट्रीज बना सकते हैं। चलो उठो, इफ्तार में ज्यादा वक्त नहीं बचा हमारे पास। ये चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। आजम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मलिका। खुशामदीद आजम बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। ये क्या हालत बना रखी है? किचन में कोई जंग चल रही थी क्या? जानते हो मुझे पेस्ट्री बनानी है। अच्छा, अरे वो मसला तो मैंने हल कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया था। कैसे हल कर लिया? तुम्हारा हाथ तो खाली है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे लैला को कहीं से पता चल गया था और वो पेस्ट्रियां बहुत अच्छी बनाती है। कह रही थी कि शाम में बना कर ले आती हूँ। तुम उस लड़की का नाम फिर क्यों लेने लगे हो? अरे अम्मी क्या हो गया? लैला को पता चला तो उसने कहा कि मैं अपनी खुशी से बना कर ले आऊंगी। तुमने फिर से उसका भरोसा कर लिया। अम्मी क्यों झूठ बोलेगी? वो उसने कहा है कि वो अच्छी बनाती है। शाम में जब लाऊंगी तो अम्मी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। मैं उस लड़की का बनाया कुछ भी मुंह में नहीं डालूंगी। अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? रोजा रख के ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अब लाएगी तो रख लीजिएगा, मना नहीं कीजिएगा। अच्छा तो मैं किचन में जरा काम देख लूं। ठीक है चलो ठीक है। अगर वो अपने दिल से खाना बना रही है तो उसे चख लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। बाबा कहाँ हैं? बीमार हैं, इसलिए सहरी में नहीं जगाया। हमसे नाराज हो गए। यहीं कहीं होंगे। अच्छा तो ये बात है। खाना देखती हूँ। अच्छा ठीक है अम्मी। बानो, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, कहीं देखा है तुमने? मैं तुमसे माफी मांगता हूं मेरी जान। नौरीन, जानती हो मैं तुम सबको लेकर बहुत डरता हूं। तुम्हें परेशान देखकर मैं डर जाता हूं। बस कभी कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल जाता हूं और तुम्हारा दिल तोड़ देता हूं। दरअसल मैं बेवकूफ हूं ना, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अंदर से बुरा इंसान नहीं हूं। तुम बहुत खास हो मेरे लिए, और तुम जानती हो मैं अब्बा की कितनी कदर करता था, और तुम भी उनसे कितना प्यार करती थी। वो सब बातें बस अचानक से मेरे मुंह से निकल गईं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब्बा जान हमेशा ही हम सबके दिलों में रहते हैं। ठीक है, ठीक है। वक्त के साथ मैं भी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये अच्छे से जान लो, दोबारा अगर ऐसा कुछ भी कहा तुमने
तो ये फोटो जहाँ भी लगा दो, माफ नहीं करूंगी तुम्हें। हाँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा हमेशा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम्हारे अब्बू घर पे हैं? उस्मान साहब, क्या हो गया? अब क्या तकलीफ है? अरे सर, मैं तमाम कागजात तैयार करके सब कुछ रेडी करके आपके पास आया हूँ। पैसे रेडी हैं? कैसे कागजात? कौन सा पैसा? मैं जानता हूँ कैफे को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे आपको नकद दिए थे। अरे कैफे की बात तो छोड़ी दो, वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल धोखा नहीं खाऊंगा तुम लोगों से। अल्लाह अल्लाह, मैं समझ नहीं पाया। क्या समझ नहीं पाया आप? एजेंट से कोई भी बार्गेनिंग नहीं होगी, याद है ना तुमको? तुमने यही कहा था ना। कहीं ये भी तो तुम्हारी कोई चाल नहीं है? देखो, ये घर मैंने बहुत मेहनत से खून पसीना बहा के बनाया है। 25 मिलियन से 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा मैं तुम लोगों के लिए। क्या 25 मिलियन? कौन से घर की बात कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? कोई गलत फहमी हुई है आपको? भला मुझे आपके घर के बारे में क्या पता? कैसे नहीं? नौरीन मैडम, क्या आप मेरे एजेंट से जाकर मेरे घर खरीदने के लिए 25 मिलियन की ऑफर लगाकर नहीं आई हैं? आपने उसको कहा था कि 3 बच्चों के साथ अकेली रहूंगी मैं। हाँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है और मैंने ये एजेंट को फोन करके बता दिया था। नौरीन, उस्मान साहब, लगता है कोई गलत फहमी हुई है। इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आया? घर का किराया हम बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं, तो 25 मिलियन कहाँ से देंगे? इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये भी तो हो सकता है कि नौरीन मैडम के पास हो और आपको उसके बारे में इल्म ना हो। अरे नहीं, इतने पैसे मतलब कभी तो आ सकते हैं ना हमारे पास। बस यही सोचकर मैं। ये कोई मजाक है क्या? घर खरीदने के लिए आपने बोली लगा दी और ऐसे अचानक से पीछे हो रही हैं? ठीक है उस्मान साहब, ठीक है, इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। हो सकता है आपके समझने में कोई गलती हो गई होगी, माफ कीजिएगा। मैं कोई भीख मांगने थोड़ी आया हूँ। तुम लोगों ने ऑफर लगाई थी और अब इस तरह तुम लोग। बहुत ही अजीब लोग हैं ये लोग, और वक्त के साथ मजीद होते जा रहे हैं। या तो ये बहुत ही गरीब है, या इनके पास बहुत पैसा है लेकिन खर्च करना नहीं चाह रहे हैं। बहुत मशकूक हैं ये लोग। मेरा एजेंट भी बेवकूफ है। कम से कम एडवांस तो लेके रख लो, ताकि अगर कोई बैक करे तो हमें तो मुनाफा हो जाए ना उससे। तारिक, वो मैंने उस आदमी से बात की थी। मैं जानता था यही करोगी तुम। मैंने गलती की तुमसे माफी मांगकर। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा क्या कर रहे हैं ये आप? जो बहुत पहले करना चाहिए था मुझे। बाबा, मुझे लगता है आपको समझने में कुछ गलती हुई है। समझने में कोई गलती नहीं हुई मुझसे। मुझे बहुत पहले यही करना चाहिए था। तुम पर भरोसा करना गलती थी मेरी। तारिक, हाथ लगा कर दिखाओ अगर लगा सकते हो। वो पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। वो पैसे मेरे बच्चे ने अपने बहन भाइयों के लिए कमाए थे। याद नहीं है क्या कहा था उसने? थोड़ा और सब्र करो, तुम सबको आराम दूंगा मैं। अब तुम किस हक से ये सब कुछ कर रहे हो? हाँ, इस पैसे को आग लगा दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। अब देखता हूँ कि इस पैसे को कौन हाथ लगाता है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अच्छा ऐसा है, चलो देखते हैं तुम क्या करते हो इन पैसों के साथ। जाओ ना, जला दो ये सब। शुरू में ही जान लेना चाहिए था कि ये काम तुम लोगों के साथ नहीं होगा। पहले दिन से ही कह रहा हूं मैं, इस पैसे को हाथ नहीं लगाना, लेकिन तुम लोगों की समझ नहीं आ रही। अब तुम लोग हाथ लगाकर दिखाओ इन पैसों को। सब कुछ तुम लोगों की वजह से बर्बाद होता हुआ दिख रहा है मुझे। जिस दिन तुम लोगों ने लॉकेट लिया था उसी दिन मुझे समझ लेना चाहिए था, लेकिन पैसा देखते ही तुम लोगों के प्लान बनने शुरू हो गए। आपा कहाँ हैं बानो? जरूरी काम से गई हैं, शाम तक वापस आ जाएंगी। बाबा का गुस्सा वही ठंडा कर सकती हैं। फोन करो उन्हें। अल्लाह कबूल करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह बरकत दे। मुझे सहरी में जगाया नहीं, अल्लाह ताला गुनाह और वबाल तुम्हें दे। हिकमत। लेकिन कल सुबह मैं तुम सबसे पहले उठूंगा। बीमार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा, डॉक्टर रोजा तो नहीं रखने दिया, लेकिन कम से कम नमाज तो पढ़ने दे। अल्लाह हिम्मत दे और आपकी इबादत कबूल करे। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह हिकमत चाचा। मलिका, वो पेस्ट्री जो बनाई है लेकर आओ, देखे तो कैसी बनी है। अभी लाती हूँ। बेटा, तुम इतने बेवकूफ तो नहीं थे। तुमने कैसे यकीन कर लिया कि वो लड़की पेस्ट्री बना कर लाएगी? मुझे क्या पता अम्मी। लाओ लाओ बेटी लाओ। किसी को कुछ नहीं कहने देंगे, और कोई तुम्हारे लिए जान दे दे तो भी नहीं देखेंगे हम। ये लीजिए शरीफा खाला। शुक्रिया। शुक्र है कि मलिका है यहाँ, वरना आज इन पेस्ट्रियों के बगैर ही रह जाते हम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मलिका। कैसी बनी है शरीफा खाला? अच्छी बनी है ना? तुम ये बात जानती हो बेटी, मुझे पेस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे ये क्यों अच्छी लग रही है इतनी। तुम गैर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमसे कह रही हूँ, बनाने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह शरीफा खाला, काश के और अच्छी बनाई होती मैंने। अम्मी, अगर लैला मुझे हामी नहीं बरती तो मैं भी कहीं से जाकर बहुत अच्छी और टेस्टी पेस्ट्री ढूंढ कर ले आता। कोई बात नहीं बेटा, इसी बहाने पता तो चला कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। शायद तुम समझ गए होगे। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लैला, ज्यादा देर तो नहीं की मैंने। खाना खत्म कर लिया क्या? नहीं नहीं। क्या हुआ? लास्ट पेस्ट्री नहीं मिली तो बकलावा ले आई? अम्मी। अच्छा लाओ, मैं देखती हूँ कि तुम क्या लाई हो हमारे लिए। जैसे कहूंगी कि मलिका से अच्छी बनाई है। ये लीजिए शरीफा खाला। क्या हुआ अम्मी, अच्छी नहीं बनी क्या? सच में ये तुमने बनाई है? जी बिल्कुल मैंने बनाई है। कैसी लगी आपको खाला? बहुत अच्छी बनी है। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आजम को बताया था, सबसे अच्छी रसबेरी पेस्ट्री मैं ही बनाती हूँ। अच्छी बात है ये। तुमने ये पेस्ट्री बनाना कहाँ से सीखी है? तुम अदाना से हो क्या? मतलब लज्जत शहर में नहीं, हाथों में होती है। ठीक कहा ना मैंने? लगता है इस बार तुक्के से अच्छी बन गई है। हाँ, मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी, जहमत हुई होगी। मैं लैला को छोड़ के आता हूँ। लैला, इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छे से खाइए अम्मी जान। अच्छा, खुदा हाफिज।
अल्लाह गवाह है, इससे पहले ऐसी लास्ट पेस्ट्री नहीं खाई। इस लड़की ने कैसे बनाई है, सच में बहुत अच्छी है। मजे से खाइए शरीफा खाला। लैला, तुम्हारी वजह से आज अम्मी बहुत खुश हो गई। तुम्हारा शुक्रिया। अब जरा सोचो, जब वो आदमी बंदूक लेके हमारा पीछा कर रहे थे, तुमने मुझे बचाया, फिर तुमने बदी से भी मुझे बचाया, और इस सब का अगर हिसाब करें तो मैं तुम्हारी बहुत बड़ी कर्जदार हूँ, और उस कर्ज को मैं पूरी जिंदगी भी अदा नहीं कर सकती। यकीन करो, अम्मी का ये पेस्ट्रियां पसंद करना मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, फिर हिसाब पूरा हुआ। असल में अभी नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। समझी नहीं। हमारे विला का एक मेहमान तुमसे मिलना चाहता है। विला वाले मेहमान का मतलब? अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी भी जान को मौत नहीं आती लैला। भाई, लैला, मेरी प्यारी बहन, हमने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। तुम कहां रह गई थी बेटी? बाबा, देखिए मैं आपके लिए सरप्राइज लाई हूं। आओ। बेटा। बाबा, सैफ, मेरे बेटे, ये तुम हो? मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ अम्मी। मेरे बच्चे। मेरा बेटा जिंदा है। सैफ, तुम जिंदा हो? सैफ, तुम ठीक हो ना? कहाँ चले गए थे बच्चे? ये सच में तुम हो ना? मेरा सैफ जिंदा है। जिंदा हो तुम? मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं जानती थी एक दिन तुम जरूर वापस आओगे। मैं जानती। मैं जिंदा हूँ अम्मी। मेरा सबसे प्यारा बेटा,
मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। बाबा, मेरा बच्चा, बेटा। बाबा, यहाँ आओ। मेरी प्यारी बहन। मेरे बच्चे, मुझे याद किया तुम लोगों ने। आ गया हूं मैं, आ गया हूं। बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा। भाई, आजम कंबर ने मुझे बचाया था। आजम सब जानता था, और जब अल्लाह ने हमारे भाई को वापस भेज दिया है तो हम भी वो सब पैसा आजम को दे देंगे। मैंने जब से भाई को उस विला में देखा था, मैं तब से दुआएं कर रही थी। मैंने तरावी में जाकर मन्नत मांगी थी कि हम उन हराम के पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे, बस बदले में हमारा भाई वापस कर दे। मेरा बेटा जिंदा है, जिंदा हो तुम। मेरी प्यारी बहन। भाई, मैंने बहुत याद किया तुम्हें। बहुत याद आती थी। कितनी खुशी की बात है। बैठने का नहीं कहेंगे? हाँ, बैठो बैठो बेटा, बैठ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी बेटा, मेरा बेटा। बेटा, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरी तरफ देखो, कहाँ थे तुम बेटा? अब हमें दोबारा से कभी छोड़कर मत जाना, ठीक है बेटा? ठीक है, अच्छा सब बताता हूँ मैं अभी। सैफ, तुम इतने दुबले क्यों हो गए हो? हाँ, जरा अपना चेहरा तो देखो, कितना मुरझा गया है। अब तुम मेरे पास आ गए हो ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बहुत याद किया अम्मी, ऐसा हो सकता है क्या? आपको भी बहुत याद किया और आपके खाने को भी। हमने तुम्हें सच में बहुत याद किया। मेरी जान। भाई ना करें, आ गया हूँ। आपको पता है जब आप यहाँ मौजूद नहीं थे तो हमने बहुत सारे काम सीख लिए। हाँ। एक मिनट रुको, मेरा ना होना तुम्हारे लिए काम आया। कैसे बातें कर रहे हो? ऐसे मत कहो। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी मेरे बच्चे। लेकिन ये सब लोग सीख भी तो बहुत कुछ गए हैं। आ गया हूँ मैं। लौट आए तुम।